हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जे नॉलेज क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर पोषण का लघु उत्तरीय प्रश्न। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। देखिए, पहला नंबर प्रश्न है, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? तो इसका उत्तर लिखना है, जीव शरीर के अंदर टूटे फूटे कोशिकाओं की मरम्मत हो जाए, नया कोशिकाएं बन जाए और शरीर उचित ऊर्जा की प्राप्ति हो जाए एवं जैविक क्रियाओं के संचालन हेतु पोषण अनिवार्य है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है, पोषण की परिभाषा लिखें। तो इसका उत्तर लिखेंगे, जीव शरीर में होने वाली वैसी जैविक क्रियाएं जिसमें जीव भोजन करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उस ऊर्जा से टूटे फूटे कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं, पोषण कहलाता है। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है, स्वपोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है? इसके उत्पाद क्या हैं? इसका उत्तर लिखेंगे, स्वपोषण के लिए पौधों को सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा क्लोरोफिल का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह पौधों के लिए कच्चे पोषक पदार्थ का काम करते हैं। इसके बाद इसमें लिखना है, इसके उप उत्पाद के रूप में O2 और जल बनता है। चलिए चौथा नंबर प्रश्न है, पर पोषण से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर लिखना है, पोषण की वैसी विधि जिसमें कोई जीव अपने सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे पर आश्रित रहता है। पोषण की ऐसी विधि को परपोषण कहा जाता है। चलिए पांचवा नंबर प्रश्न है कि मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर लिखना है, परपोषण की वैसी विधि जिसमें कोई जीव मरे सड़े गले अपशिष्ट पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। देखिए छठा नंबर प्रश्न है, परजीवी पोषण क्या है? तो इसका उत्तर लिखना है, परपोषण की वैसी विधि जिसमें कोई जीव अपने सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरे शरीर के भीतर निर्भर रहकर अपनी जीवन की सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, परजीवी पोषण कहलाता है। चलिए सातवां नंबर प्रश्न है, प्राणी समपोषी जीव किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर लिखना है, परपोषण की वैसी विधि जिसमें कोई जीव ठोस या द्रव के रूप में अपना भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणी समपोषी कहलाते हैं। चलिए 8 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर लिखना है, हरे पेड़ पौधे में होने वाली वैसी जैविक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पौधे मिट्टी से जल एवं खनिज लवण लेकर वायुमंडल से CO2 ग्रहण करते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियां अपना भोजन तैयार करती है, इस पूरी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। 9वां प्रश्न है, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण अंग क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर लिखना है, पौधों में पत्ती ही वह विशेष अंग है जिसमें क्लोरोफिल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पत्तियों का रंध्र गैसीय विनिमय का काम कर लेता है और जाइलम और फ्लोएम पत्ती में कुछ ज़्यादा ही सक्रिय रहते हैं, इसी कारण पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण अंग कहा जाता है। चलिए 10 नंबर प्रश्न है, भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर लिखना है, जब जीव भोजन करता है तब से शरीर के अंदर जाकर विभिन्न प्रकार के एंजाइम की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाता है और उसको काइम जैसा बना देता है, फिर चायल बनता है। इस प्रकार से भोजन की पचने की क्रिया को भोजन का पाचन कहा जाता है। चलिए 11 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? उनके नाम लिखें। इसका उत्तर लिखना है, मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। पहला पैरोटिड ग्रंथि, दूसरा सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि और तीसरा है सबलिंगुअल लार ग्रंथि। चलिए आगे है 12 नंबर प्रश्न, मनुष्य के आमाशय को
कितने भागों में बांटा गया है, उनके नाम लिखें। तो इसका उत्तर लिखना है मनुष्य के आमाशय को 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला कॉर्डियक, दूसरा पाइलोरिक और तीसरा फुंडिक। चलिए 13 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत के 3 भागों के नाम लिखें। तो इसका उत्तर लिखना है मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई 6 सेंटीमीटर या 22 फुट होती है। इसके 3 भाग ग्रहणी, जेजुनम, इलियम है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और क्लास 10 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का अति लघु, लघु और दीर्घ का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।